हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कक्षा 12 के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी जिनकी बोर्ड एग्जाम 2027 में हैं, उनके लिए हम 8 महीने का रोड मैप देखते हैं, जो कि राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है। हम किस प्रकार और किन किन बातों को हम ध्यान रख सकते हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2027। ठीक है, इस रोड मैप को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें देखने होंगे हमें। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हर महीने बताए गए चैप्टर्स को क्रम से पढ़ना है कि जो भी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं हमारे, किस प्रकार है उनकी जब बेसिक क्या क्या है उसके अंदर, उसको हमें जो क्रम के अनुसार पढ़ना है। क्योंकि कई जैसे चैप्टर है वो दूसरे चैप्टर के संयोगी होते हैं, मतलब उसको पढ़ने के लिए किसी दूसरे चैप्टर की हेल्प भी ली जाती है या दोनों के कॉन्सेप्ट एक दूसरे में मर्ज होते हैं। ठीक है। सेकंड बात है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़े और नोट्स बनाएं। एनसीईआरटी की बुक्स है जो 11th-12th की है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, उनको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और एक हाइलाइटर लेके उनको मार्क करना है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे आपको उसको अंडरलाइन करना है और उसको हाईलाइट करके रखना है, और हाईलाइटेड किए हुए हैं उनके नोट्स बना लेने हैं आपको। हर दिन थोड़े थोड़े समय में सभी विषय को समय दें। हर दिन थोड़े थोड़े समय में सभी विषय को समय देना है। कि जैसे पांचों सब्जेक्ट्स हैं, ये नहीं कि आप हिंदी और इंग्लिश को भी छोड़ दे रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ, तीनों के साथ में हिंदी इंग्लिश को भी थोड़ा टाइम ज़रूर दें, क्योंकि ये परसेंटेज स्कोर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। हर रविवार को टेस्ट दें और मिस्टेक सुधारें। अब आपको क्या करना है, एक मिस्टेक रजिस्टर बनाना है। संडे को क्या करना है, संडे को जो भी है आपकी, जो जितने भी जिस चैप्टर हमने 6 या 5 6 दिन में पढ़ा है उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन वापस देखने हैं। उन क्वेश्चंस को वापस लिखना है बिना देखे, और उसमें क्या गलती रहती है उन गलतियों को मिस्टेक रजिस्टर में लिखना है। और उन गलतियों में जैसे कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को लिख लिए मिस्टेक रजिस्टर में। जितने भी मिस्टेक रजिस्टर के अंदर आपने लिखे हैं उन उन सभी को वापस रिवाइज करें। उसके बाद में हर रविवार को टेस्ट दे दे और मिस्टेक को सुधारे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाएं। मतलब जो 2026 में बोर्ड एग्जाम में जो भी, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आवेश विद्युत क्षेत्र है, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखें और उनको ही मतलब याद करें, क्योंकि 30 से 40% वापस रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो पहले के जैसे 2027 में हम बोर्ड एग्जाम देंगे तो 2021 से लेके 26 तक के पेपर सोल्व करें। लगभग 5 साल के तो कम से कम आपको करना ही है। ठीक है। और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, इसमें लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, यही सफलता की कुंजी है। अगर कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, लेकिन डेली जैसे 8 घंटे या 10 घंटे हम निकाल रहे हैं तो ये ही निकाले, किसी प्रोग्राम में ना जाए या फिर मतलब कम कम जाए। कहने का मतलब ये है कि आप और चीज़ों को, जो आप सोशल मीडिया है इनको कम से कम यूज़ करें। अगर यूज़ करना है तो जैसे लेक्चर देखना है, नोट्स बना लिए, उसके बाद में उनको बंद कर दें। ठीक है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन सी है। सब्जेक्ट्स में हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट्स में है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। ये दोनों में से एक है, या तो बायो होती है मैथ होती है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। ये कंपलसरी 5 सब्जेक्ट है, पांचों में 100 मार्क्स के आते हैं, जिसमें 20 आपके सत्रांक जाते हैं, 80 नंबर के आपके पेपर होते हैं। हिंदी इंग्लिश में होता है ये। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, पैटर्न है जो कि 56 नंबर का आपका पेपर होता है। बाकी के आपके जो प्रैक्टिकल वगैरह इनके होते हैं। ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट है और ये आपका टाइम टेबल रहेगा, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार टाइम टेबल रहने वाला है। 5:30 से 6 सुबह उठते हैं, 5:30 से 6 उठना, ध्यान योग और दिन की योजना बनाना। सबसे पहले जल्दी उठे और उसमें ध्यान योग कर ले, और जो अपना डेली का शेड्यूल है उसमें फिक्स कर ले कि आज हमने ये चैप्टर पढ़ना है, तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही काम करे और उसको लिख ले, एक योजना में बना ले। फिर 6 से 8 आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। 8 से 9 है मैथमेटिक्स ले सकते हैं, या इसमें ब्रेक टाइम भी ले सकते हैं क्योंकि स्कूल का टाइम वगैरह हो जाता है इसमें। 9 से 2 तक स्कूल और कोचिंग जो भी आप जाते हो वो कर सकते हो। फिर 2 के बाद में थोड़ा रेस्ट करके
2 घंटे, 4 से 5 फिर आप बायो ले सकते हो, फिर 5 से 6 केमिस्ट्री, और फिर 6 से 7 में आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल या फिर मैथ के न्यूमेरिकल, जो भी आपको टफेस्ट लगे तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। और 7 से 8 आप हिंदी ले सकते हो, 8 से 9, 9:30 इंग्लिश ले सकते हो, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी टफ पड़ती है। राजस्थान बैकग्राउंड, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा इंग्लिश टफ पड़ता है, इसलिए इसको 1.5 घंटा दे सकते हो। और फिर 9 से 9:30 फॉर्मूले बनाए हैं, और जो दिन में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन आप आधे घंटे में कर सकते हो। ठीक है। और सबसे मेन जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। याद रखें, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्टडी करना है, डेली करना है और कंटिन्यू करना है। 7 घंटे की और 8 घंटे की कम से कम नींद लेनी है, और हेल्दी डाइट लेनी है आपको। ठीक है। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। जितना आपके काम आता है लेक्चर वगैरह देखने में, उतना ही मोबाइल यूज़ ले। बाकी पॉजिटिव रहे, कॉन्फिडेंट रहे, और हार न माने कि हमारी परसेंटेज कितनी बनेगी, क्या बनेगी। बस अपनी मेहनत पे आप ध्यान देते रहे। ठीक है। धन्यवाद।